जैविक क्या है? तो प्रतिजैविक जो है एक प्रकार का रसायन होता है। क्या होता है? रसायन होता है। मैंने बताया कि ये दो शब्दों से बना है क्या? प्रति और जैविक। प्रति का मतलब होता है खिलाफ और जैविक मतलब क्या? जीवों, यानी जीवों के खिलाफ। यानी ये एक प्रकार का रसायन होता है जो हमारे शरीर में जीव प्रवेश करते हैं उनके खिलाफ क्या करता है? कार्य करता है। बात समझ में आ गई? या इसके बाद से मैंने सीधे बताया कि इसका जो है ये प्रतिजैविक शब्द यानी एंटीबायोटिक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? वाट्समैन ने दिया था। और इन्होंने एक क्या किया था? एक जो है प्रतिजैविक का खोज भी किया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैंने बताया कि जो ये प्रतिजैविक हैं ये प्रतिजैविक बनाए कैसे जाते हैं, ये रासायनिक पदार्थ बनाए कैसे जाते हैं? तो ये सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। खास तौर से वो सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? कवक होते हैं। ठीक है ना? अब मैंने बताया कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, पहले एंटीबायोटिक्स को हम समझते हैं। एंटीबायोटिक्स का जो है खोज किसने किया? तो देखो एक वैज्ञानिक थे जिस वैज्ञानिक का नाम था, क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ये अपने लैब में बैठकर एक बैक्टीरिया पर क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे। जिस बैक्टीरिया का नाम था क्या था? स्टाफिलोकोकस एराउसिस। इन्होंने क्या किया कि इन बैक्टीरियाओं को कुछ जैसे कांच के बर्तन में पोषण माध्यम को डालकर और इन बैक्टीरियाओं को डाल रहे थे कि ये देखते हैं कि कितनी तेजी से क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। और इस पे जांच करते समय उन्होंने क्या किया कि बर्तनों को फिर जांच करके शाम को धोकर चले गए। लेकिन उनसे गलती से कुछ बर्तन क्या हो गया? छूट गया, जो उसको धो नहीं पाए। जब 2 दिन बाद रिटर्न आया तो उन्होंने उस बर्तन को उठा के देखा तो उसमें ये बैक्टीरिया का जो है वृद्धि जो ज्यादा होना चाहिए था वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ? इनकी तो वृद्धि जैसे मैं गलती से छोड़ दिया तो इनकी संख्या क्या होनी चाहिए? और ज्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ा नहीं है। ये क्या हो गया? कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। उन्होंने उसको ध्यान से जब उस बर्तनों को उठाकर उसको रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि उस बर्तनों के ऊपर जो है एक फफूंदी आ चुका था, एक कवक आ चुका था। और वह कवक क्या कर रहा था? वह कवक जो है अपनी वृद्धि किया था, इनकी वृद्धि को क्या कर दिया था? रोक दिया था। अब उन्होंने सोचा कि आखिर ये, उनका दिमाग ठनका कि ऐसे हुआ कैसे है। तो इस कवक को वो ले गए, इस कवक को ले गए जिस कवक का नाम था क्या? पेनिसिलियम नोटेटम। जो कवक था उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। जब उन्होंने उस पर अब अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि ये पेनिसिलियम नोटेटम जो है एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव कर रहे हैं। और जब वो रासायनिक पदार्थ उनके शरीर से निकल रहा है और जब इन बैक्टीरिया के पास जा रहा है तो बैक्टीरिया क्या हो रही है? समाप्त हो रही है, खत्म होती जा रही है। बात समझ में हो गया? वो बैक्टीरिया क्या हो रही है? खत्म हो रही है। उस रासायनिक पदार्थ का उन्होंने नाम क्या दे दिया? पेनिसिलिन। क्या नाम दे दिया? पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन का कार्य क्या होता है बेटा? तो पेनिसिलिन का कार्य क्या होता है? इन्होंने सिर्फ इसका नाम दिया पेनिसिलिन, लेकिन इसकी उपयोगिता को नहीं बता पाए। बाद में 2 वैज्ञानिक आए। एक वैज्ञानिक का नाम क्या था? अर्नेस्ट चैन, और दूसरे का क्या नाम था? हर्बर्ट फ्लोरे। इन्होंने क्या किया? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अमेरिका के सैनिक घायल होते जा रहे थे, उनका घाव ज्यादा हो रहा था, इन्फेक्शन बढ़ रहा था, तो उस समय उन्होंने क्या किया? जो पेनिसिलिन इन्होंने खोज किया था उस पेनिसिलिन को शक्तिशाली बनाया और शक्तिशाली बनाकर उन घावों पर, जो इनका घाव हो रहा था उन घावों पर उन्होंने क्या किया? उसी पेनिसिलिन को लगा के पट्टी बांधते गए, जिससे इनका इन्फेक्शन खत्म होता चला गया और सैनिक जल्दी जल्दी क्या होने लगे? ठीक होने लगे। अब चूंकि ये ठीक क्यों कर रहा था जल्दी? तो देखो जो पेनिसिलिन होता है बेटा, पेनिसिलिन जो होता है, जब पेनिसिलिन को लगा दिया जाता है, जो इन्फेक्शन फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं जो हमारे घाव के अंदर जाकर वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, तो पेनिसिलिन लगा देने से होता क्या है कि जैसे घाव पर पेनिसिलिन लगाया जाता है तो ये जो जीवाणु हमारे शरीर में वृद्धि करने वाले होते हैं, जिस घाव पर वृद्धि करने वाले होते हैं, ये इनकी कोशिका भित्ति को बनने ही नहीं देता है। जब कोशिका भित्ति नहीं बनती है तो क्या होता है? वह जीवाणु अपना वृद्धि नहीं कर पाते हैं और क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, और घाव क्या होता है? जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस पेनिसिलिन का जो है शक्तिशाली रूप बनाने और इसकी खोज करने के लिए इन तीनों वैज्ञानिक, कौन कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और अर्नेस्ट चैन और हर्बर्ट फ्लोरो को मैंने बताया कि सन 1945 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। बस इतना ही जानना। समझ में आ गया एंटीबायोटिक्स?